हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम मार्केट में किस प्रकार ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब अगर हम लालच और अपने मतलब नॉलेज और ज्ञान से और ओवर ट्रेडिंग से हम अपनी चीज़ों पर बदलाव और अपनी चीज़ें सुधार तो सकते हैं, किंतु इन चीज़ों से हम मार्केट में टिक नहीं सकते, क्योंकि हमारा कभी ना कभी हमारा लॉस होगा और सारा कैपिटल कुछ ही पलों में चला जाएगा। तो इससे हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में हमें जानना और समझना होगा, क्योंकि जब हम अपने लालच को कंट्रोल कर सकते हैं और जो ट्रेड करें अपने ज्ञान से करेंगे और कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो फिर हम मार्केट में क्यों नहीं टिक सकते। इसके सवाल का आंसर हमें ढूंढना होगा, क्योंकि जब तक हम ये जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा क्या चीज़ है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, जिससे हम मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि कुछ एडवांस चीज़ों पर हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो एडवांस चीज़ें क्या हैं, उसको हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना होगा। क्योंकि जब तक हम मार्केट की हर नॉलेज के अकॉर्डिंग ही कार्य करेंगे, जब सबसे पहले हमें नियम कायदे अपने स्वयं बनाने होंगे। क्योंकि जब तक ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप लॉस कर रहे हैं या प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वहां पर आपको कोई भी बताने नहीं आएगा कि आप सही हैं या गलत। आपको अपने नियम पहले से ही तैयार रखने हैं, क्योंकि जब तक हम अपने नियम बनाएंगे, अपने नियम के अंदर ही रहेंगे, तो हमारी चीज़ें सुरक्षित हैं। अगर हम नियम तोड़ते हैं तो हमारी चीज़ों पर बहुत ही कठिनाई मतलब लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें किस प्रकार से अपने स्वयं के नियम बनाने होंगे, उसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। क्योंकि जब तक हम कुछ समझेंगे नहीं तब तक हमें कुछ भी मार्केट पर काम करने की आइडिया नहीं होगी। मतलब ऐसा क्या है कि हमारी नॉलेज भी फेल हो जाएगी और हमारी ओवर ट्रेडिंग भी, और हम टारगेट 10% का रखते हैं, फिर भी हमें मार्केट में लॉस का सामना करना क्यों पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें और करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम इन इन चीज़ों पर काम करेंगे तो हमारे कुछ चीज़ें तो सही होंगी, किंतु हम अपने प्रॉफिट को रोक नहीं पाएंगे। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि हम अपनी चीज़ों पर किस प्रकार से और कैसे सुधार कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ये चीज़ें हम समझ पाएंगे तब तक हमें देर हो चुकी होगी। तो हमें अपनी गलती करने से पहले इन चीज़ों का हमें ध्यानपूर्वक चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जो हम अपने डेली प्रॉफिट करते हैं, मतलब लॉस या प्रॉफिट करते हैं, जो आपके प्रॉफिट होते हैं उन्हें डेली ही आपको विड्रॉल करना होगा। क्योंकि यही नियम आपको मार्केट में टिकने पर मदद करता है। क्योंकि अगर आप अपने पास आपने जाना ही होगा, अगर आप ट्रेड करते हैं कि आपके पास बिना कैपिटल आप कुछ भी नहीं हो मार्केट में, उसी प्रकार से हमें डेली प्रॉफिट निकालते रहना होगा। तो हमें यही चीज़ हमें मार्केट में टिकने में मदद करेगी। क्योंकि जब तक हम डेली प्रॉफिट नहीं निकालेंगे तब तक हमारा कैपिटल सुरक्षित नहीं होगा। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी कैपिटल सुरक्षित नहीं माना जाता है। क्योंकि कभी कभी हमारे ऐसे मार्केट में मूव आते हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपने लॉस को रिकवर और लॉस होने से नहीं बचा सकते। इसीलिए हमें डेली विड्रॉल करना होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें जब तक हम मार्केट में टिकेंगे नहीं तब तक हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और साथ ही हमें ट्रेड करते वक्त अपने कैपिटल को किस प्रकार सुरक्षित करना है उसके भी बारे में हमें कुछ कार्य करना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने चीज़ों पर कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब जब आप ट्रेड करते हो तो आप अपने कैपिटल को किस प्रकार से यूज करते हो, इसके बारे में भी आपको जानना है। आपको हमेशा अपने सेविंग अकाउंट में 80% कैपिटल सुरक्षित हमेशा रखना है। साथ ही 20% आपको ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल कभी भी सुरक्षित नहीं माना जाता। क्योंकि ज्ञान से हमारी चीज़ें होती हैं, तो हम उन प्रॉफिट को डेली विड्रॉल करेंगे, तब इसी धीरे धीरे रीजन से हमारे रिस्क भी कम होंगे, साथ ही हम मार्केट में टिक पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।